मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। हर दिन की भांति फिर आज मैं आप लोगों के लिए एक धमाका बुक पोर्शन का टॉपिक लेके आया हूं। हमारे क्लास 12 में, बिहार BTBC के क्लास 12 में 5 नंबर पोएम है, पोएट्री सेक्शन में 5 नंबर पोएम है एन इपिटेप। इसका पोएट है वाटर डेलामेर। वैसे इसको हम लोग शॉर्ट में हंसने के तौर पर बोलेंगे वाटर ढेलामार, याद रखने के लिए वाटर ढेलामार याद रखने के लिए बोलेंगे, लेकिन वाल्टर डेलामेर इनके पोएट हैं। और ये टाइप में है अ पोएम ऑफ मेलंकली। मेलंकली का अर्थ होता है दुख, गम, अवसाद। हालांकि मैं आप लोगों को सिस्टमैटिक वे में टोटल 10 का 10 पोएम्स पढ़ा दूंगा या उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आप सवाल करेंगे कि सर आखिर बीच में 5 नंबर पोएम को ही क्यों पढ़ा रहे हैं। दिस इज ए वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। ये बहुत ही दिलचस्पी कविता है और इसलिए आज मैं इनको आपको पढ़ा रहा हूँ। और काफ़ी अच्छा कविता है वाटर डेलामेर साहब का बहुत ही सुपर धमाका कविता है, मेरा बहुत ही फेवरेट पोएम है। वैसे आपको मैंने कह दिया कि मैं आपको सिस्टमैटिक वे में पूरा 10 का 10 पोएम्स का वीडियो या पढ़ाई टीचिंग क्लास आपको दे दूंगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हमारे क्लास 12 के जो 5 नंबर पोएम है एन इपिटेप, उसको पढ़ते हैं। इपिटेप का अर्थ होता है कब्र, मकबरा, समाधि। गौर करेंगे, इपिटेप का अर्थ होता है कब्र, मकबरा, समाधि। ये वर्ड नाउन है और इसलिए इनके पहले आर्टिकल एन लगा है। ए चूंकि मेरा वोवेल है इसलिए आर्टिकल एन लगा है। और एन इपिटेप वर्ड नाउन है जिसका अर्थ होता है कब्र, मकबरा, समाधि। वाटर डेलामेर वाज बोर्न इन 1873। वाटर डेलामेर का जन्म 1873 को हुए थे एंड डाइड इन 1956 और 1956 में वे मर गए थे। वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इन कैंट। और इनका जन्म इंग्लैंड के चार्ल्टन इन कैंट गांव में हुआ था, इंग्लैंड के। ही लॉस्ट हिज फादर। उसने अपने पिता को खो दिया था। ही लॉस्ट हिज फादर। उसने अपने पिता को खो दिया था एट द एज ऑफ 4, मात्र 4 साल की उम्र में। यानी 4 साल की उम्र में ही इनके पिता गुजर गए थे। एंड हैड टू मूव। और इनको मजबूरी बस चले जाना पड़ा। हैड टू मूव, उनको मजबूरी बस चले जाना पड़ा विथ हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ, टू लंदन। अपने पिता के इंतकाल के बाद, मौत के बाद, ये अपने परिवार के साथ मजबूरी बस लंदन चले गए थे। ही इज नॉन, उसे जाने जाते हैं। ही इज नॉन, उसे जाने जाते हैं। ये सेंटेंस पैसिव फोर्स में है। ही इज नॉन, उसे जाने जाते हैं फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न। सेंसिटिव माने होता है भावुक या जज्बाती, और कंसर्न माने संबंधित, जज्बाती संबंधित, विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की दुनिया, एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपर नेचुरल, और अलौकिक या पारालौकिक दुनिया। नेचुरल, लौकिक, सुपर नेचुरल, अलौकिक, पारालौकिक। जो बात इस दुनिया का हो नेचुरल, जो बात इस दुनिया का ना हो सुपर नेचुरल। सुपर नेचुरल का हिंदी होता है अलौकिक, पारालौकिक। ही सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, इनका जो रचना है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन, इनका फेमस रचना है। एंड पिकॉक पाई, और पिकॉक पाई डिपिक्ट, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। डिपिक्ट माने दिखाना, दर्शाना। इनका फेमस क्या कहता है रचना सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई डिपिक्ट, दिखाते हैं वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ख्वाबों की दुनिया को। इनका जो फेमस रचना है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन एंड पिकॉक पाई, ये ख्वाबों की दुनिया को, सपने की दुनिया को दिखाते हैं। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इन गीतों में, बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इन गीतों में, देयर इज ए नोट, उनका एक विषय वस्तु है। नोट माने विषय वस्तु ऑफ मेलंकली। मेलंकली माने अर्थ होता है गम, दुख, अवसाद। इनके जो क्या कहते हैं गीत हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पिकॉक पाई, इन गीतों का जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, नोट है, वो है मेलंकली यानी दुख, गम, अवसाद। द पोएट मेक अस अवेयर, कभी हम लोगों को जगाते हैं। ये कॉजेटिव वर्ब है, जैसे वह मुझे हंसाता है, मैक्स मी लाफ। तो द पोएट मेक अस अवेयर, कभी हम लोगों को जगाते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति से कवि हम लोगों को जगाते हैं। आधुनिक कवि का कहना है कि आज की आधुनिकता में इंसानियत खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए द पोएट मेक अस अवेयर, कवि हम लोगों को जगाते हैं ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ।
ही शोज वो दिखाते हैं, शो मने दिखाना, ही शोज वो दिखाते हैं, ही जीनियस अपना प्रतिभा, जीनियस मने प्रतिभा, बाय इविंस, इविन मने होता है वर्णन करना, EVINC इविंस मने वर्णन करना। और ग्रामर का एक सुपर धमाका टॉपिक आपको बता देता हूं कि प्रीपोजिशन के बाद, प्रेपोजिशन के बाद V4 का प्रयोग होता है, इसलिए बाय इविंस, बाय के बाद V4 है, इविंस मने वर्णन करना, वर्णन करके ये अपनी जीनियस को दिखाते हैं। फ्रेश इंटरेस्ट तरोताजा दिलचस्पी, फ्रेश मने तरोताजा, इंटरेस्ट मने दिलचस्पी, इन ओल्ड थीम्स पुराने विषय वस्तुओं में। आज भी मैं मानता हूं आपको भी मानना पड़ेगा, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज गोल्ड, जितने पुरानी चीज है वो तो सोना है। इसलिए कहता है ही शोज हिज जीनियस, वो अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, बाय इविंस वर्णन करके, फ्रेश इंटरेस्ट तरोताजा दिलचस्पी के साथ, किसमें, इन ओल्ड थीम्स पुराने विषय वस्तुओं में। क्वीन एलिजाबेथ ऑनर्ड हिम, क्वीन एलिजाबेथ इनको सम्मानित की थी। ये HONOUR ऑनर मने सम्मान देना, और उसी का भी टू ऑनर, तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ऑनर्ड हिम विद द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953। गुणवानों या विद्वानों के क्रम में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इनको सम्मानित की थी, कब, 1953 में। अब हम लोग कविता में आते हैं, एन इपिटेप, इपिटेप मने होता है कब्र, मकबरा, समाधि। पश्चिमी देशों में एक काफी खूबसूरत लेडी थी, जब वह सड़कों से गुजरती थी तो पूरे लोग उनके तरफ देखते थे, और वो जिधर जाती थी उनका चारों तरफ चर्चा होता था, धूम होता था। आज कवि कहते हैं कि आज बेचारी मर गई है, कब्र में पड़ी हुई है, लेटी हुई है, द होल वर्ल्ड फॉरगॉट हर, आज पूरी दुनिया उसे भूल गए हैं। लोग, कवि का कहना है कि लोग कितने स्वार्थी होते हैं, जब वो लेडीज वो खूबसूरत पश्चिमी देश की लेडी जब जीवित थी, पूरा दुनिया उसके पीछे दीवाना था, सब कोई उसको अपना महिला मित्र, गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे। उनका क्या कहता है, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीजन, उसका नाम, अता पता, ठिकाना क्या कहता है पूछते थे, उनसे दोस्ती करना चाहते थे, पूरी दुनिया उसके पीछे क्या कहता है पागल था। द होल वर्ल्ड वॉज मेड आफ्टर हर, द होल वर्ल्ड वॉज मेड आफ्टर हर, पूरी दुनिया उसके पीछे पागल था। लेकिन कवि को इस बात का बहुत दुख है कि दुनिया कितना स्वार्थी होता है कि बेचारी आज मर गई है, कब्र में पड़ी हुई है या लेटी हुई है, मर जाने के बाद उनको क्या कहता है दफना दिया गया है, और वो क्या कहता है कब्र में मरी हुई है, पड़ी हुई है, और आज पूरी दुनिया उसे भूल गए। केवल पूरे दुनिया में कवि वाटर डेलामेर है जो उसे उनके मरने के बाद भी याद रखे हैं। तो अब मैं लाइन बाय लाइन आता हूं। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछेंगे, ये लाइन आपको एक्सप्लेनेशन में भी बहुत बार पूछा है। आप लोगों को एक देते हैं एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सप्लेन मने 100% व्याख्या करना, और एक्सप्लेनेशन मने हो गया व्याख्या। एक्सप्लेन वर्ड वर्ब है, एक्सप्लेनेशन वर्ड नाउन है। तो ये लाइन हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन ऑब्जेक्टिव में और एक्सप्लेनेशन में बहुत बार पूछे हैं। हेयर लाइज ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ कब्र या मकबरा में एक काफी दुनिया का खूबसूरत लेडी लेटी हुई है, पड़ी हुई है। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी, लाइट ऑफ स्टेप का अर्थ होता है द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर बट नो कमिटमेंट अबाउट हर कैरेक्टर, उसको इधर उधर घूमने की आदत थी लेकिन उसके चरित्र के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं। सी वाज कैरेक्टरफुल, वो चरित्रवान थी। सी हैड ए प्योर हार्ट, उसका दिल भी साफ सुथरा था। तो सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हेयर एंड देयर, उसको इधर उधर घूमने की आदत थी, बट नो कमिटमेंट अबाउट हर कैरेक्टर, लेकिन उसके चरित्र के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं। वह सी, वो थी। ऑब्जेक्टिव में ये भी लाइन बहुत बार पूछा है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वाज, गौर करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे। आई थिंक, मैं सोचता हूं, कभी कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे खूबसूरत लेडी थी। शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सबसे खूबसूरत लेडी थी। दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, और वो खूबसूरत लेडी पश्चिमी देशों की थी, वो खूबसूरत लेडी पश्चिमी देशों की थी। बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेज, लेकिन खूबसूरती चली जाती है, गायब हो जाती है। वेनिस मने गायब हो जाना, VANIS, वेनिस, वेनिसेस मने गायब हो जाना, पासेज मने चले आना।
कहता है जब क्या कहता है वो लेडी जीवित थी, चारों तरफ उनका चर्चा था, लोग विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीजन उनसे क्या कहता है बात करते थे, उनको अपना दोस्त बनाना चाहते थे, अपना गर्लफ्रेंड बनाना चाहते थे, उनका आता पता ठिकाना क्या कहता है पूछते थे। लेकिन आज बेचारी कहता है मर गई है, कब्र में पड़ी हुई है, उसकी खूबसूरती लोगों की जुबान से, लोगों की याद से आज गायब हो गया है, चले गया है। कहता है कि बट ब्यूटी वैनिसेस, लेकिन उसकी खूबसूरती गायब हो जाती है। किससे? उसकी उस लड़की की चेहरे से नहीं, लोगों की याद से, जुबान से, मेमोरी से। ब्यूटी पासेज, खूबसूरती चली जाती है। हाउएवर, जो कुछ भी हो, रेयर इट बी, वो सुंदरताओं में दुर्लभ थी। RERE, रेयर माने होता है दुर्लभ, कॉमन का उल्टा वर्ड, रेयर माने दुर्लभ, विरल। वो सुंदरताओं में दुर्लभ थी, विरल थी, यानी उनके जैसा और कोई सुंदर नहीं थी। मैंने तो बताया द होल वर्ल्ड वॉज मेड आफ्टर हर, पूरी दुनिया उसके पीछे पागल था और लोग उसको बहुत पसंद करते थे। लोग क्या कहता है उससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन ये लोगों का पागलपन, ये लोगों का प्यार, ये लोगों का उनके प्रति लगाव कवि के अनुसार केवल एक दिखावा था, छल था, धोखा था। वे ट्रू लव नहीं करते थे, वे सच्चे दिल से उनके पीछे पागल नहीं थे। उनके पीछे अगर सच्चे रूप से पागल थे और उनको सच्चे रूप से चाहते थे, प्यार करते थे, तो केवल और केवल कवि वाटर डेलामेर। बाकी लोगों का जो प्यार था कवि के अनुसार वो बनावटी था, दिखावटी था, एक धोखा था। नहीं तो उस लेडी के मरने के बाद पूरी दुनिया गम में होते, दुख में होते, उनके मरने के बाद भी उनका चर्चा करता, लेकिन कवि कहते हैं द होल वर्ल्ड फॉरगॉट हर, पूरी दुनिया तो उसे भुला गया। केवल एक कवि है, ओनली वन द पोएट, केवल एक कवि है जो उनके मरने के बाद भी क्या कहता है उस खूबसूरत लेडी पश्चिमी देश की कवि केवल याद रखें। क्यों? क्योंकि कवि उस लेडी से सच्चे दिल से प्यार करते थे, उनका सच्चा प्यार था उनके प्रति, इसलिए कवि उनके मरने के बाद आज भी उस लेडी को याद रखे हैं। और कवि को इस बात का बहुत दुख भी है, गम भी है कि एंड व्हेन आई क्रुम्बल, CRUMBLE, क्रुम्बल मरना, कहता है जब मैं मर जाऊंगा। कवि कहते हैं व्हेन आई क्रुम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन उसे याद रखेगा? पूरी दुनिया तो भूल गया उसे, केवल मैं हूं जो क्या कहता है कि आज भी उसे याद रखूं। कहता है आफ्टर माय डेथ, मेरे मृत्यु के बाद, शी विल बी अननोन ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया से अनजान हो जाएगी। द होल वर्ल्ड फॉरगेट हर, पूरी दुनिया क्या कहता है उसे भूल गई, पूरी दुनिया उसे भूल गया, आज कोई उसे याद नहीं रखा। तो इसलिए कवि बड़े दुख भाव से कहते हैं एंड व्हेन आई क्रुम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद रखेगा दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की इतनी खूबसूरत लेडी को कौन याद रखेगा? केवल आज मैं हूं जो उसे याद रखा हूं। लेकिन कवि को इस बात का बहुत गम है, दुख है, अफसोस है कि दुनिया कितना मतलबी होता है, दुनिया कितना स्वार्थी होता है, दुनिया का प्यार कितना मतलबी होता है, दुनिया का प्यार कितना दिखावा होता है, बनावटी होता है, फॉल्स होता है। कि जब वो लेडी के कहता है कि जीवित थी, उसके चाहने वाले, उसके धतूरा आशिक लाखों में थे, लेकिन मरने के बाद चले गए वे सब धतूरा आशिक, बहुत चले गया प्यार करने वाला। कवि वाटर डेलामेर साहब कहते हैं कि बहुत चले गए वे धतूरा आशिक और प्यार करने वाले। अगर वे सच्चे दिल से प्यार करते तो उस लेडी के मरने के बाद आज उनको जरूर याद करते, उनके चेहरे पे दुख होता, मन में दुख होता, हृदय में दुख होता, तकलीफ होता। लेकिन लोग तो फिर मस्त हैं, इसलिए लोग केवल हर एक इंसान को प्रयोग करना जानते हैं, यूज करना जानते हैं। लोगों का प्यार कवि के अनुसार 100% धोखा है, बनावटी है, दिखावटी है। केवल कवि वाटर डेलामेर थे जो उस सुंदर लेडी, पश्चिमी देश के उस सुंदर लेडी से सच्चा प्यार करते थे। और कवि को इस बात का बहुत दुख है कि केवल आज मैं हूं जो उसे याद करता हूं, और मेरे मरने के बाद कहता है व्हेन आई क्रुम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, इस पश्चिमी देश की खूबसूरत लेडी को कोई नहीं याद रखेगा। सी विल बी अननोन ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया से वो क्या कहता है अनजान सा हो जाएगी। हर मेमोरी विल नॉट लास्ट, उसकी याद अब दुनिया में नहीं रहेगी। अभी केवल कवि हैं जो उसे याद रखे हैं। अब हम लोग ट्रू एंड फॉल्स में आते हैं।
द पोएट एक्सप्रेस ही सैड फीलिंग फॉर ए लेडी, कवि उस लेडी के प्रति अपना दुख भावना जाहिर करते हैं। 100% ट्रू स्टेटमेंट, सब बच्चे लिख लेंगे टी फॉर ट्रू या फॉर फॉल्स। कहता है द पोएट एक्सप्रेस हिज सैड फीलिंग फॉर ए लेडी, कवि उस लेडी के प्रति अपनी दुख भावना जाहिर करते हैं, ये ट्रू स्टेटमेंट टी लिख देंगे। द लेडी बिलोंग टू द नॉर्थ कंट्री, फॉल्स। द लेडी बिलोंग टू द वेस्ट कंट्री, वो लेडी पश्चिमी देश से बिलोंग करती थी, इसलिए बी नंबर फॉल्स लिखेंगे। सी द पोएट कंसिडर्स, कवि विचार करते हैं हर उसके बारे में, द मोस्ट लेडी, कि वो बहुत ही खूबसूरत लेडी थी, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट, टी लिखेंगे। ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, खूबसूरती हमेशा के लिए रह जाती है, इफ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट। ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है। यहां कहता है कि ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, खूबसूरती हमेशा के लिए रह जाती है, इफ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट। तो खूबसूरती तो रहेगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। कुछ किताब हैं जो इनको ट्रू दिए हैं, कुछ किताब हैं जो इनको फॉल्स दिए हैं, लेकिन मैं फाइनली इसको फॉल्स ही देता हूं। क्यों? कि व्हाट एवर इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड, व्हाट एवर इज ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड इज ट्रांजिटरी। इस दुनिया में जितने खूबसूरत चीज है वो तो जल्दी क्या कहता है, विनाश होते हैं। तो हम किसी की चीज की खूबसूरती को देखभाल करके कितना दिन तक क्या कहता है कि रोक के रखेंगे। तो खूबसूरती रहेगी अगर हम सही ढंग से उसका देखभाल करें, रहेगी कुछ दिनों के लिए, लेकिन फॉर एवर हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इसलिए मैं फाइनली इसको फॉल्स मानता हूं, लेकिन कुछ किताब इसको ट्रू भी दिए हैं। तो कहता है ब्यूटी रिमेन्स फॉर एवर, खूबसूरती हमेशा के लिए रह जाती है, इफ वी टेक प्रॉपर केयर फॉर इट, इसका यदि हम सही रूप में देखभाल करें। तो खूबसूरती का देखभाल करने से कुछ दिन के लिए रहेगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, इसलिए मैं डी नंबर को फाइनली फॉल्स ही मानता हूं, लेकिन कुछ कुछ किताब इसको ट्रू भी मानना है। देयर आर अदर पर्सन, और बहुत सारे लोग हैं, कभी कहते हैं देयर आर अदर पर्सन, और बहुत सारे लोग हैं, हु आल्सो नो द लेडी, जो आज भी उस लेडी को याद रखे। नो, दिस इज ए 100% फॉल्स स्टेटमेंट, द होल वर्ल्ड फॉरगॉट हर आफ्टर हर डेथ। उसके मृत्यु के बाद, उस लेडी के मृत्यु के बाद पूरी दुनिया तो उसे भूल गया, आज उसे कोई याद नहीं रखा है। और कभी को तो इसी बात का दुख है कि दुनिया कितना मतलबी और स्वार्थी होता है, उनका प्यार कितना मतलबी और बनावटी और दिखावटी होता है कि जब वो जीवित थी पूरा दुनिया उसका पीछे दीवाना थे, सब हजारों लाखों उसका धतूरा आशिक थे, हजारों चाहने वाले थे, लेकिन उनके मरने के बाद तो सब धतूरा आशिक चले गए, खत्म। केवल आज एक कवि हैं जो उनको याद रखें, इसलिए ई नंबर फॉल्स स्टेटमेंट। द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, दैट कि आफ्टर हिज डेथ, कवि के मृत्यु के बाद, नोबडी विल रिमेंबर हर, कोई उसे याद नहीं रखेगा, द होल वर्ल्ड फॉरगॉट हर, पूरी दुनिया उसे भूल जाएंगे या भूल गया, द होल वर्ल्ड विल फॉरगेट हर, पूरी दुनिया उसे भूल जाएंगे, हर मेमोरी विल नॉट लास्ट, उसकी याद नहीं रहेगी, सी विल बी अननोन ऑफ दिस वर्ल्ड, वो इस दुनिया से अनजान सा हो जाएगी, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। केवल अभी कवि हैं जो उसे याद रखे हैं। तो द पोएट फील्स, कवि महसूस करते हैं, दैट आफ्टर हिज डेथ, यानी कवि के मृत्यु के बाद, नोबडी विल रिमेंबर हर, कोई उसे याद नहीं रखेगा, दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट। थैंक यू माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।